Yes, students, 9th class, this is your हिंदी लेक्चर. Yes, बच्चे आज हम लोग आप लोगों की जो कृतिका पाठ्य पुस्तक है उसमें चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, जिसे जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचा गया है. इन्होंने एक एकांकी प्रस्तुत की है जिसमें यह विचारधारा प्रस्तुत की गई है कि जो स्त्री है यानी कि लड़की है और लड़की और लड़के में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए. दोनों को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए और जितने भी अधिकार लड़के को दिए जाते हैं वो सारे अधिकार लड़की को भी दिए जाने चाहिए. अब देखिए ये जो एकांकी है इसमें मुख्य 5 पात्र हैं. मुख्य जो पात्र है वो इसमें उमा नाम की लड़की है जिनके पिता का नाम रामस्वरूप है और उसे शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद देखने के लिए आ रहे हैं. उनके विवाह का प्रस्ताव यहाँ पर है. ठीक है, अब देखिए सुबह से ही उनके घर में तैयारियां हो रही हैं कि मेहमानों ने आना है. जो उमा है उनकी माता जी का नाम प्रेमा है और उनके पिता का नाम रामस्वरूप है. ठीक है, उनके माता पिता सुबह से मेहमानों की आवाभगत के लिए तैयारियों में लगे हैं और जो शंकर है उनके पिता की ये सोच है कि जो लड़की हो वो कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ताकि जो कम पढ़ी लिखी लड़की होती है वो किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करती, लेकिन पढ़ी लिखी स्त्री एक राजनीति की तरह हमेशा हर बात में विवाद करती है. उनकी यह सोच है. तो देखिए अब उमा और उसके पिता और उनकी माता सुबह से ही चारों ओर तैयारियों में लगे हुए हैं और उनके घर एक नौकर भी है जो थोड़ा सा दिमागी रूप से ठीक नहीं है. उसको कोई काम कुछ कहा जाता है और वो कुछ करता है. ठीक है, तो इस प्रकार ये जो तैयारियों का सिलसिला है वो आगे बढ़ता है और दरवाजे पर दस्तक होती है और पता चलता है कि मेहमान आ गए हैं. अब देखिए शंकर और उसके पिता अंदर आते हैं. वो लोग बैठते हैं. चाय नाश्ते का अच्छे से बंदोबस्त किया गया है. वो लोग चाय लेते हैं. उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे चलता है और जो उमा के पिता हैं वो बात कर रहे हैं. हर बात का वही जवाब देते हैं. इतने में जो शंकर के पिता हैं वो कहते हैं कि लड़की को भी कुछ बात करनी चाहिए, किसी बात का, किसी प्रश्न का जवाब वो भी हमें दे. तो इस पर जो उमा है, क्योंकि वो काफी पढ़ी लिखी है, हॉस्टल में उसने शिक्षा ग्रहण की है, तो वो मतलब हम कह सकते हैं कि एक व्यंग्य रूप में उनकी बात का जवाब देती है. और क्या कहती है, देखिए कि जब कोई दुकानदार किसी कुर्सी मेज को अपने ग्राहक को दिखाता है तो वो कुर्सी मेज से नहीं पूछता, वो सिर्फ बेचता है और ग्राहक खरीदता है. तो आप भी मुझे खरीदने आए हैं. तो इस तरह की जब वो बात करती है तो शंकर के पिता को अच्छा नहीं लगता. अब देखिए यहाँ पर एक और बात खुलकर सामने आती है कि जो उमा है वो हॉस्टल में पढ़ी लिखी है और वो शंकर को पहले से जानती है, यानी कि लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं. और जो शंकर था वो हॉस्टल में लड़कियों से हॉस्टल टाइम में उनसे उसकी पिटाई हो चुकी थी, यानी कि एक बार लड़कियों ने उसे मिलकर पीट दिया था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट जाती है. तो इस पर उमा जो है वो कहती है कि क्या बात, आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी जुड़ गई है क्या? तो ऐसी बात सुनकर, उमा के मुखमंडल से ऐसी बात सुनकर जो गोपाल प्रसाद जी हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो अपने बेटे के अवगुणों को छुपाते हुए लास्ट में ये कह देते हैं कि हमें लड़की पसंद नहीं है, हमें ये रिश्ता नहीं करना. तो इस तरह अब देखिए इस एकांकी में क्या दिखाया गया है कि जो गोपाल प्रसाद हैं वो कम पढ़ी लिखी लड़की के पक्ष में थे, जबकि जो उमा है वो एक पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों की लड़की दिखाई गई है. तो इसमें जो लेखक हैं उन्होंने यहाँ पर एक लड़के और लड़की के आपसी भेद का यहाँ पर प्रदर्शन किया है. हमें बताया है
कि जो आजकल लोगों की विचारधारा है कि लड़की कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वो लड़की सही रहती है, तो ऐसी विचारधारा हमें नहीं रखनी चाहिए। लड़का और लड़की एक समान है, दोनों को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए और दोनों को ही समान अधिकार देने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो एकांकी थी इसके जरिए हमारे सामने ये विचारधारा प्रस्तुत की गई है। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन हो या ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। यस स्टूडेंट्स, आप लोगों को जितनी भी वीडियो सेंड हो रही हैं, जो हर सब्जेक्ट टीचर जो भी आपको वीडियो सेंड करता है, आप लोगों ने उसे सीरियस होके सुनना है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही है और आप लोगों का ही इसमें बेनिफिट है। स्टूडेंट्स, घर में अच्छे से रहना है, डिसिप्लिन में पेरेंट्स की बात माननी है, और जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है, चाहे वो लर्निंग वर्क हो या फिर वीडियोस हो, आप लोगों ने उसे सीरियस लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।